नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया 3 बेटे के साथ रहती। बुढ़िया स्वभाव की बहुत अच्छी थी, घर का काम काज करती और शिव जी के मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती और जहाँ भी शिव चर्चा होता वहाँ चले जाती। बुढ़िया के घर का काम इतना करना पड़ जाता, बुढ़िया बेचारी काम कर कर के थक जाती थी। एक दिन शिव चर्चा में बुढ़िया गई तो उस शिव चर्चा में बहुत सारे औरतें आई थी। एक औरत बोली, बहन आज आप बहुत दुखी लग रही हो, क्या बात है? तभी बुढ़िया बोली, मैं दुखी नहीं हूँ, घर का काम काज कर करके मैं थक जाती हूँ, इसीलिए दुखी हो जाती हूँ। तभी उस औरत ने बोली, क्यों नहीं बड़ा बेटा को शादी कर देती, बड़ा बेटा भी शादी का योग्य हो गया है। बुढ़िया उस औरत के बात सुनकर बड़ा बेटा को शादी कर दी और बहू घर लेकर आई। बुढ़िया अपने मन में सोच रही थी, अब तो बहू मेरी घर आई, घर का सारा काम काज करेगी, अब आराम से मैं पूजा पाठ करूंगी और शिव चर्चा में जाऊंगी। जब अगले दिन सुबह हुआ तो बुढ़िया उठकर घर आंगन में झाड़ू लगा रही थी और बहू को आवाजें लगा रही थी, बहू उठो, सुबह हो गया। सुबह से बुढ़िया काम करते जा रही थी, अब बहू सोई थी। दिन का 10 बज गया। बुढ़िया सारा काम कर दी थी और बहू को उठाने गई। बहू से बोली, बहू उठो, 10 बज गया, अभी तक सोई है, घर का काम काज करो, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। तभी बहू बोलती, देखो माँ जी, मैं काम नहीं करूँगी, मैं काम करने नहीं आऊँगी, मैं काम करने नहीं आई हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि मैं काम करूँगी। बुढ़िया अपनी बहू के बात सुनकर हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि बहू लेकर आई थी कि घर का काम काज करेगी तो थोड़ा मुझे आराम मिलेगा, ये तो बहू काम ही नहीं करती। फिर अगले दिन शिव चर्चा में गई तो उसी औरत बोलने लगी कि बहन आज भी आप बहुत दुखी लग रही हो, आज क्या हुआ? बुढ़िया बोलती, जो पहले मेरे साथ होता था वही आज भी हुआ। मेरी बहू आई है, घर का काम काज नहीं करती, सारा दिन सोए रहती है। तभी उस औरत ने बोली, बहन जी कोई बात नहीं, बड़ी बहू काम नहीं करती तो बीच वाले बेटा को शादी कर दो, क्या पता बीच वाली बहू करेगी। बीच वाले बेटा को भी शादी कर दी, बहू घर लेकर आई, वो भी घर का काम काज नहीं करती, सारा दिन सोए रहती, बुढ़िया को ही काम सारा करना पड़ता। बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती कि 2 बहू लेकर आई, एक भी काम काज नहीं करती। फिर अगले दिन शिव चर्चा में गई तो उसी ने औरत बोली कि आज बहन आज भी परेशान लग रही हो, क्या बात है? तभी बुढ़िया बोली, हाँ बीच वाली बहू भी आई तो घर का काम काज नहीं करती, इसीलिए मैं परेशान लग रही हूँ, मैं दुखी हूँ। तभी उस औरत ने बोली, देखो बहन, बड़ी बहू बीच वाली बहू नहीं की तो क्या हुआ, छोटा बेटा को शादी कर दो, क्या पता अच्छी मिल जाए, धार्मिक विचार के मिल जाए और तुझे सेवा भी करे, घर का काज काम करे। छोटा बेटा को भी बुढ़िया शादी कर दी, बहू घर लेकर आई। छोटी बहू बहुत धार्मिक विचार की थी, स्वभाव की अच्छी थी, सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, घर का काम काज करना, सास को भी सेवा करना, ये सब देखकर सास बहुत खुश हो गई थी। सास बोली, अब मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा, अब आराम से शिव चर्चा में जाऊंगी और मंदिर दरबार में पूजा पाठ करूंगी। अगले दिन शिव चर्चा में बुढ़िया गई तो
उसी औरत ने पूछी कि बहन जी आज आप बहुत खुशी लग रही हो, क्या बात है? तभी बुढ़िया बोलती, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहू मुझे बहुत सेवा करती, घर का काम काज भी करती और पूजा पाठ भी करती और बहुत धार्मिक विचार की है, मेरी जैसी है। तभी उस औरत ने बोली कि मैं बोली थी ना कि छोटे बेटा को शादी करेगी तो छोटी बहू अच्छी आएगी। हाँ हाँ बहन जी, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है। अब बुढ़िया बहुत खुश रहने लगी। अब घर का काम काज एक भी नहीं करती, अब आराम से शिव चर्चा में जाती, शिव चर्चा करती, मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती और घर का काम अब एक भी नहीं करती। इधर दोनों बहू मुंह बिचकाती, छोटी बहू को देख कर जलती। ये तो दोनों बहू घर का काम एक भी नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया छोटी बहू से बोली कि बहू, सावन की महीना चल रही है, गंगा स्नान करने चलेंगे, महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। बहू भी बोली, हाँ हाँ माँ, मैं भी जानने को मन कर रहा है, मैं भी जाऊंगी। दोनों सास और बहू सावन की महीना चल रही थी, वो गंगा स्नान करने निकल गई। इधर दोनों बहू सारा दिन सोए रहती, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती। एक दिन दरवाजे पर एक साधु आया और बोला, कोई है, मुझे भिक्षा दे दो। दोनों बहू निकल कर आई और बोली, तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। बड़ा आया है भिक्षा मांगने, अपनी सास को तो एक गिलास पानी उठा कर नहीं दी हूँ और आपको मैं लाकर भिक्षा दूंगी, कभी नहीं हो सकता। इतना बात दोनों बहू बोली। साधु बाबा को गुस्सा आ गया और कमंडल से पानी लेकर दोनों बहू के ऊपर छिड़क दी। ये सब एक औरत बगल से देख रही थी। जब कमंडल से साधु बाबा छिड़के तो दोनों बहुएं बैल बन गई। साधु बाबा वहां से चले गए। तभी थोड़े देर के बाद सास और बहू आई और दोनों बहुओं के सास ढूंढने लगी। बहुएं कहीं दिखाई नहीं दे रही थी कि मेरी बहू कहाँ गई, सभी से पूछ रही थी। तभी उस औरत ने जो देख रही थी वही बोली कि हे बहन, एक साधु बाबा तेरे दरवाजे पर आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो दोनों बहू ने अपमान कर रही थी। तो साधु बाबा को गुस्सा आया, कमंडल से पानी लेकर छिड़क दिया, वो बैल बन गई है। तेरी बहू कहीं नहीं गई है, घर में ही है, जाकर देख रही है। सच में दोनों बहू ये बैल बनी है, यही मेरी बहू है। वो दौड़ते दौड़ते साधु के पीछे बुढ़िया भागती ही जा रही थी और आवाजें लगा रही थी, साधु बाबा रुक जाइए, साधु बाबा रुक जाइए। साधु बाबा रुके तब बोले, साधु बाबा मेरे घर चलिए। साधु बाबा को घर लेकर आई और बोली, मेरे बहू को ठीक कर दीजिए। तभी साधु बाबा कहने लगे कि बुढ़िया, तेरी बहू इतना अपमान कर रही थी, एक गिलास पानी तक नहीं दे रही थी, तो उन्हीं के लिए मुझसे दया के भीख मांग रही है। तभी बुढ़िया बोलती, साधु बाबा वो लोग जैसी भी है, मेरी बहू है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। अगर बहू को कुछ हो गया तो मेरा बेटा टूट जाएंगे, मैं बेटे को टूटते हुए कैसे देख पाऊंगी। अगर मैं थोड़ी सी अच्छा काम की हूँ, पूजा पाठ भक्ति की हूँ, थोड़ी सी पुण्य की हूँ, तो मेरे बहू के ठीक कर दीजिए, साधु बाबा ठीक कर दीजिए। तभी साधु बाबा बोले, जाओ शिव जी के मंदिर, शिवलिंग पे जो जल चढ़ता वो जल लेकर आओ और उनको ऊपर छिड़क दो, वो पहले जैसी बन जाएगी। और साधु बाबा वहाँ से चले गए। वो साधु बाबा और कोई नहीं थे, साक्षात मेरे महादेव थे।
बुढ़िया दौड़ते हुए शिव जी के मंदिर में गई, शिवलिंग से जल लेकर आई, अपने बहू के ऊपर छिड़क दी। उसकी बहू पहले जैसी बन गई। दोनों बहू बुढ़िया के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगी। माँ जी मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत पाप की हूँ, बहुत दुख दी हूँ, मुझे क्षमा कर दो माँ जी। बुढ़िया दोनों बहू के अपने गले से लगा ली और बोली कि मैं तुझे क्षमा कर दी हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ बेटी, बस तुम लोग मेरी बेटी बन के रहो और घर में तीनों बहू खुशी खुशी रहो, बस यही देखना चाहती हूँ। तीनों बहू मिलकर घर का काम काज करने लगी, बुढ़िया को सेवा करने लगी। अब बुढ़िया आराम से पूजा पाठ करती, मंदिर दरबार जाती, शिव चर्चा में जाती। अब बुढ़िया बहुत खुश होती। शिव चर्चा वाली जितनी भी औरत थी कहने लगी आजकल बुढ़िया बहुत खुश दिख रही है। तभी बुढ़िया बोली मेरे तीनों बहू अच्छी हो गई, तीनों बहुएं मुझे बहुत सेवा करती, घर का काम काज करती, मुझे एक भी काम करने नहीं देती। तभी उस औरत ने सब कहने लगी ये बुढ़िया बहुत पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, उसी भक्ति का परिणाम मिला है, उसी भक्ति का फल मिला है कि इनको तीनों बहू अच्छी मिली है। बुढ़िया महादेव से कहती हे भोलेनाथ, जैसे मेरी बहू आपने दिए, इतने अच्छे अच्छे बहू मिली मेरी, उसे सबको बहू देना, ऐसे ही बहू सबको देना कि अपने सास को सेवा करे, अपने घर परिवार में खुश रखे, खुश रहे और घर का काज काम करे। बुढ़िया खुशी खुशी काम काज छोड़कर अपना भगवान के चरणों में लग गई। तीनों बहू अपना घर का काम काज करती और खुशी खुशी रहती। तो देखिए मेरे महादेव तो सब पर दया करते हैं। हम भटक जाते हैं तो सही मार्ग दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं। देखिए बुढ़िया के भी बहू भटक गई थी, सही राह दिखाएं, सही मार्गदर्शन कराएं। देखिए हमेशा अच्छाई का फल हमेशा अच्छाई मिलता है, बुरा का फल हमेशा बुरा मिलता है। हम और आप हमेशा अच्छा करें। देखिए बुढ़िया बहुत पूजा पाठ करती थी, भक्ति में लीन रहती थी, घर के काम करते हुए पूजा पाठ में भी बहुत लीन रहती थी। देखिए पूजा पाठ के परिणाम बुढ़िया को मिल गया। बुढ़िया को तीनों बहू बहुत अच्छी मिली, अब बहुत बुढ़िया को सेवा करती। हम और आप जब भी पूजा पाठ करें अच्छे से करें, सच्चे भाव प्रेम से करें, हमेशा अच्छा करेगा। अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा मिले, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिले, इस जन्म में भी मिले, अगले जन्म में भी मिले, आने वाले जन्मों तक हमेशा अच्छा ही फल प्रदान हो। मेरे महादेव तो सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं और अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।